वकील जोक। एक दोपहर में एक धनी वकील अपनी बड़ी गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे देखा कि सड़क के किनारे दो आदमी घास खा रहे थे। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और वह गाड़ी से बाहर निकला और उन दोनों से पूछने लगा, अरे भाई, तुम लोग घास क्यों खा रहे हो? उन दोनों ने कहा, साहब क्या करें, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ओहो, चलिए मेरे साथ आओ। पर साहब, मेरी दो पत्नी और दो बच्चे भी हैं, उन्हें भी लेकर आओ। और तुम भी चलो मेरे साथ, उसने भी दूसरे आदमी से कहा। पर साहब, मेरे 6 बच्चे और एक बीवी भी है, दूसरे आदमी ने कहा, उन्हें भी साथ लेकर आओ। वे सब बड़ी मुश्किल से गाड़ी पर चढ़े और आपस में सटकर बैठ गए। जो आदमी सबसे अंत में चढ़ा वे कहने लगा, साहब आप बहुत दयालु हैं जो आप हम जैसे गरीबों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वकील कहने लगा, अरे कोई बात नहीं, मेरे घर के आसपास में लगभग 2 फीट लंबी घास है। एक बार एक आदमी अपने घर के पीछे पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। कोई 2 फुट खोदने के बाद उसे एक दीपक मिला। उसने उसे बाहर निकाला और उसे साफ करने लगा। अचानक ही उसे एक जिन प्रकट हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है। जिन ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हो? उस आदमी ने कहा, वकील से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। जिन ने कहा, देखो तुम्हारी जो ये 3 इच्छा होगी, जो भी होगी तुम मांगोगे, वकील को उसका दुगना मिलेगा। उस आदमी ने जबरदस्ती जिन से कहा कि उसे 1 करोड़ रुपए दे दो। जिन ने कहा, ठीक है, पर वकील को 2 करोड़ मिलेंगे। उस आदमी ने अपनी पूरी इच्छा भी जल्दी से मांग ली। उसने जिन से कहा कि उसे एक बहुत बड़ा बंगला नौकरों के साथ चाहिए। जिन ने कहा, मिल जाएगा, पर वकील को 2 बंगले मिलेंगे, फिर भी नौकर के साथ। अब उस आदमी की आखिरी इच्छा बची हुई थी। उस आदमी ने सोचा कि मैं जो भी मांग रहा हूँ वकील को उसका दुगना मिल रहा है। बड़े सोच विचार के बाद उसने जिन से कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि आप मुझे मार मार कर अधमरा कर दो। दो वकील बहुत गहरे दोस्त थे। वे दोनों समझदार थे और अपनी हर चीज को बांटते थे, यहाँ तक कि अपनी सिक्योरिटी को भी। एक दिन सिक्योरिटी ने बताया कि वे गर्भवती हो गई। उन दोनों ने उससे कहा कि वे चिंता ना करें, वे दोनों उसका पूरा खर्चा उठाएंगे और उसे अपने बच्चों की तरह पालेंगे। जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद का सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। प्रसव का दिन आ गया। दोनों ही वकील अस्पताल में वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे। आखिरकार एक बोल पड़ा, यार मुझसे यहाँ इंतजार नहीं होता, मैं नीचे जा रहा हूँ, कार में बैठ रहा हूँ, अगर बच्चा पैदा हो तो जल्दी से आकर मुझे बताना। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है। कोई 1 घंटे बाद उसका साथ मुंह लटकाकर उसके पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या हुआ? उसके दोस्त ने कहा, 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, मेरे वाला मर गया। एक बहुत बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचार की सुनवाई चल रही थी। वकील ने गवाह को जोर से चिल्लाते हुए पूछा, क्या यह सच नहीं है कि तुमने इस मुकदमे के समझौते के लिए $6000 लिए हैं? क्या तुम इस बात को स्वीकार करते हो? गवाह पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा और वे खिड़की की तरफ देखने लगा जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। क्या यह सच नहीं है कि तुमने इस मुकदमे के समझौते के लिए $6000 लिए हैं? वकील ने फिर चिल्लाते हुए कहा। गवाह ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वे जज के सामने झुक गया और कहने लगा कि यह मेरे प्रश्न का जवाब दें। तब जज ने कहा कि सर प्लीज इसका प्रश्न का जवाब दे दो। गवाह थोड़ा सा हैरानी से कहने लगा, सर इतनी देर से मुझे लगा था कि वैसे ये सब आप पूछ रहा है। एक मुकदमे की सुनवाई होने जा रही थी। दोनों तरफ की गवाह भी पहुंच चुके थे। जज ने वकीलों को कार्रवाई करने के बाद कार्रवाई बढ़ाने को कहा तो पहले वकील ने गवाह से पूछते हुए कहा, गवाह एक काफी बूढ़ी औरत थी। वकील ने उससे पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं? क्यों? हाँ जानती हूँ, अच्छी तरह से मैं जानती हूँ तुम्हें, तब से जानती हूँ जब से तुम जवान हुए थे। और एक बात सच बोलती हूँ कि तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुमने अपनी पत्नी से झूठ बोला, उसे धोखा दिया, लोगों से ठगा और उसकी पीठ पीछे बुराई की।
तुम अपने आप को बहुत ही बड़ा आदमी समझते हो, पर तुम्हारे पास कभी भी दूसरे को देने के लिए इन 2 कौड़ी के पेपर के अलावा कुछ नहीं था। हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। ये सुनकर वकील हैरान हो गया। उसे यही पता नहीं था कि वे क्या करे। उसने दूसरी तरफ हाथ दिखाते हुए पूछा, मैडम, क्या आप मिस्टर बंता को जानती हैं, जो दूसरे कक्ष में वकील हैं? वे फिर कहती है, क्यों नहीं जानती, मैं तो मिस्टर बंता को बचपन से जानता हूँ। ये बहुत ही स्वस्थ हड्डी होता था, पर अब तो इसको एक बार समस्या ही थी, किसी के साथ भी सामान्य व्यवहार नहीं रखते थे और इन लोप्रैक्टिस तो इस राज्य में सबसे बुरी है। कहना तो नहीं चाहिए, पर इससे अपनी पत्नी के साथ और 3 महिलाओं को धोखा दिया, और उसने एक तुम्हारी बीवी भी है। हाँ, मैं जानती हूँ। दूसरे पक्ष वाले वकील की जो जैसे जमीन से नीचे मिट्टी खिसक गई, लगभग कि मर ही गया था। जज ने उन दोनों वकीलों को अपने पास बुलाया और चुपके से कहा, कमीनों, अगर तुमने इस औरत को यह कहा नहीं होता मुझे नहीं जानती है, तो तुम दोनों की इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर बैठा दूंगा।